आज के दौर में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा या हम नहीं, ईश्वर की सच्चाई है। जो हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना प्रेम नहीं मूर्खता है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल ज़रूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ जीवन का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया है वह टूट गया है। जीवन में कई बार हम बड़े बड़े परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मज़ा है। इसमें डर नहीं होता किसी के छूट जाने का। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना ज़रा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कि गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोग से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देरी नहीं करता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी ज़रूर मिलेगी। हौसले से भरे रहें, यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी।
इस इंसान में, संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना गिरना और ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है। जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है, यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिश की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितना भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ता रुलाने लगे तो उसे नज़रअंदाज करना सीखो, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और ना ही आप कोई चीज़ सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। समय से लड़कर जो भाग्य को बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा है कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है, और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण है: अधिक नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता की खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों के वार झेलनी पड़ती है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से कोई बड़ी सज़ा नहीं होती। जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं हो तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार अगर शुद्ध होने लगे तो समझना कि वो इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरे को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकते। जिसे अपने जीवन में ऐसो आराम से प्यार है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो अभी से आलस को त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय के महत्व को न समझकर उसे व्यर्थ ही गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के
अपने जीवन में सफल ना होने का सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई। कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध है। और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुंचकर मुझे हर वो एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले कराए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना ही महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। यह सम्मान मनुष्य का नहीं होता, स्वार्थ का होता है। स्वार्थ खत्म तो यह सम्मान भी खत्म। बोलना सीखिए वरना जीवन भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, पर उतना ही जहाँ से आपको ज़मीन साफ साफ दिखाई देती है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतना ही करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि ज़िंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलो, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी ज़िंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। ज़िंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और वाणी सभी लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा हुआ सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है वो ज़िंदगी के हर इम्तहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता है और यही सच है, इसे स्वीकार करो।
कितने अजीब हैं यह ज़माने को लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, अवसर दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटो दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समुंदर में कई सिकंदर डूब गए हैं। दोस्तों, इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जो रातें कभी भी पूरा नहीं होती। ज़िंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाएं, उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। झूठ की खातिरदारी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है, वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाले शब्द है कल करूँगा। ना अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक कोहरा सा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छा नहीं है। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्ज़ी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्ज़ी से नहीं होगा। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्ज़ी से कैसे हो सकती है? ज़िंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ और किसी की मजबूरी का कभी नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। ज़िंदगी की सबसे अच्छी दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए साहब, ज़िंदगी भर थकान नहीं होगी। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। ज़िंदगी में तकलीफ़ें तो हवा के झोंकों सी आती है, जो आती है और चली जाती है, पर जब भी आती है सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है ज़रूरी नहीं कि वो मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर ज़िंदगी आपके साथ खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी बनेंगे। ज़िंदगी का काम है ठोकर मारना, बिखरना है या निखरना, यह तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम उसका सामना कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिलता है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला है उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे कहीं ज़्यादा सोच के रखा है।
इसलिए कभी भी किसी चीज़ के बारे में चिंता मत करो। श्री राम ने घर में विरोध सहा है, कृष्ण ने भी समाज में बहुत कुछ सहा है। यह आपके साथ भी होगा, पर अगर आप इससे ऊपर उठोगे तो कुछ काम बनेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सकें। एक बात याद रखिए दोस्तों, भगवान सबसे अच्छा श्रोता है। हमें ज़ोर से चिल्लाने और रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह चुपचाप या मन में ईमानदारी से की गई प्रार्थना को भी सुनता है। जब भी आप पर कोई संकट आए, परमात्मा को याद कीजिए और महसूस कीजिए वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।